आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव जी ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी मैया ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत की पूजा विधि बताकर व्रत कथा भी सुनाई। व्रत कथा इस प्रकार थी। नहुष अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। उनके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। विष्णुदत्त की पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था और वो दोनों सखियां थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ पर अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। वो स्त्रियां वहाँ भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन कर रही थी। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से उस पूजन का नाम और विधि पूछी। उन स्त्रियों ने बताया, हमने पार्वती जी सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। ये मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वो संकल्प को भूल गई। इसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मूर्ति की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। अब इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। अब व्रत को भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्मा, मगर 9 वर्ष की आयु होकर वो भी मर गया। भूषणा को वो व्रत याद आ गया, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में जलन उत्पन्न हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाए और गहरे जल में धकेल दिया जाए। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। इसके परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध कर दे। लेकिन जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी वो बालक न मर सके। जब ये समाचार रानी ने सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करते हुए उससे पूछा कि क्या कारण है कि तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है।
तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए फिर हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई, इसलिए मैं वो व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मार सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित है। ये व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा और पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शाम की पूजा की जाती है। माता पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति और उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन ले, फिर पूजा स्थल को साफ करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और नारियल आदि से शिव पार्वती का पूजन करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर, पूरी, गुड़ और पोहे रखें। रक्षा के लिए भगवान शिव जी को डोरा भी अर्पित करें। इस डोरे को शिव जी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथा को सुने। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।